this lecture we are doing some problem based on the application of trigonometry. So let us begin with the first problem. Read the statement of question. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, कुछ नहीं बोला एग्जामिनर ने, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. एग्जामिनर ने बोला है कि ये टावर है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, एग्जामिनर ने बोला है ग्राउंड पे पॉइंट है. लेट अस अज्यूम हियर पॉइंट इज हियर. ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, अब ये टावर है. ठीक है, ये टावर का टॉप व्यू हो गया, ये हो गया टावर का बॉटम व्यू. ठीक है, ठीक है, तो एग्जामिनर ने बोला है कि जो पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, फुट ऑफ द टावर क्या होगा, ये जो बॉटम ऑफ द टावर है यही फुट ऑफ द टावर होगा, मतलब नीचे का हिस्सा टावर के. ठीक है, तो ये कितना, ये पॉइंट और ये टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 30 मीटर. ठीक है, ये दिस इज गिवन एज 30 मीटर. अब क्वेश्चन वापस से रीड करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. एग्जामिनर ने ये बोला है कि जब ये पर्सन, इस ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे खड़ा है, जब वो टॉप ऑफ द टावर देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो दिया हुआ है 30 डिग्री. ठीक है, और ये अपना 90 डिग्री हो गया. ठीक है, तो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ठीक है, अब अपने पास एंगल इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, एंगल इन्फॉर्मेशन है तो अपनी गाइडलाइन क्या थी कि अपन तीन चीज आइडेंटिफाई करो, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस. ठीक है, आइडेंटिफाई करा. हाइपोटेन्यूज के लिए 90 के सामने वाली साइड विच इज AB. परपेंडिकुलर के लिए थीटा के सामने वाली साइड विच इज AC. एंड बेस के लिए रिमेनिंग साइड AB इज कवर्ड, AC इज कवर्ड, what is remaining, BC is remaining. ठीक है, and BC is given as 30 मीटर. ठीक है, and theta is given as 30 डिग्री. ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है. ये दो चीज़ें अपन ने आइडेंटिफाई कर ली, तीन चीज़ें अपन ने आइडेंटिफाई करी जिसमें अपने को बेस की वैल्यू गिवन है और थीटा गिवन है. ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को हाइट फाइंड करनी है. हाइट मतलब दिस व्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की अपने को ये हाइट फाइंड करनी है. टावर की हाइट ये होगी. ठीक है, अब हाइट क्या है यहाँ पे, बेसिकली हाइट इज नथिंग बट AC. दिस AC इज टोटल हाइट ऑफ टावर. ठीक है, और AC क्या है, AC इज नथिंग बट परपेंडिकुलर. ठीक है, AC इज नथिंग बट परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर फाइंड करना है. ठीक है, और गिवन क्या क्या है अपने पास, बेस गिवन है, थीटा गिवन है, वी नीड टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर. ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, उसके लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं. कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वो फंक्शन चूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए. ठीक है, तो उसके लिए अपन वो चूज कैसे करेंगे, उसके लिए अपन चूज करेंगे PVP अपॉन HHB रूल से. चूज करने के लिए अपन ये फॉलो करते हैं. ठीक है, तो PVP अपॉन HHB रूल जब देखेंगे तो कौन सा पेयर है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो, दिस वन. ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट tan थीटा. ठीक है, अपन ने ये वाला पेयर लिया है. ठीक है, तो tan थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज नथिंग बट 30 डिग्री. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, P इज नथिंग बट 30 मीटर. ठीक है, ये आ गया 30. अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. दिस P/30 एज इट इज. ठीक है, अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू 30/√3. अभी 30 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 × 10/√3. ठीक है, अभी 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 × 10/√3. ठीक है, तो ये √3 गेट कैंसल्ड. फाइनल आंसर क्या आएगा, 10√3. P इज इक्वल टू 10√3. ठीक है, वैसे तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया था, कहाँ पे,
यहाँ पे p इज इक्वल टू 30/√3, पर मैनिपुलेट करने के बाद अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को ये आंसर आएगा। कई बार आंसर मैनिपुलेट करके दिया हुआ रहता है, तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला है अ काइट is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के हिसाब से अपन सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बना रहे हैं काइट। ये अपनी काइट बन गई, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, ये काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये अपना ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब काइट कितना 60 मीटर अबव उड़ रही है, कहाँ से, ग्राउंड से। तो अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अपने पास दो इन्फॉर्मेशन है कि जो काइट है ये अपना ग्राउंड पॉइंट हो गया, ये अपना ग्राउंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो काइट यहाँ से कितने मीटर पे उड़ रही है, 60 मीटर पे उड़ रही है। तो अपने पास ये लेंथ गिवन है अपने को, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अपने को गिवन है, कितनी, 60 मीटर, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक पॉइंट है, जो स्ट्रिंग है ना काइट की, वो ग्राउंड के एक पॉइंट से टेम्पररीली बंधी हुई है, टाइड है, ठीक है। तो वो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट से ये जो काइट की स्ट्रिंग है वो टेम्पररीली बंधी हुई है, ठीक है। और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये कितनी इंक्लाइंड है ग्राउंड से, 60 डिग्री। इट इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ठीक है। और अपने को फाइंड क्या करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अपने को ये लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की, ये वाली लेंथ अपने को फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से। पहले नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को ए सी फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। इसमें अपने को एंगल इन्फॉर्मेशन पता है, तो अपन तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, हाइपोटेनिस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है ए सी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, विच इज 60 मीटर, ठीक है। और बेस क्या होगा, ए सी इज कवर्ड, ए बी इज कवर्ड, बी सी इज लेफ्ट, बी सी इज बेस, ठीक है। और एंगल कितना है, ये तीन चीज़ें अपन ने आइडेंटिफाई करी, जिसमें परपेंडिकुलर अपने को गिवन है और थीटा अपने को गिवन है। ये अपन ने सारी चीज़ें लिख ली। अब अपने को फाइंड क्या करना है, ए सी, ठीक है। ए सी क्या है यहाँ पे, ए सी अगर देखा जाए तो ए सी इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तब फाइंड करना है जब परपेंडिकुलर गिवन है और थीटा गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्टली लिख लो पी बी पी अपॉन एच एच बी रूल, ठीक है। अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अपने पास बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर गिवन है, थीटा गिवन है, और वी नीड टू कैलकुलेट ए सी। ए सी इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपने को परपेंडिकुलर गिवन है, थीटा गिवन है, अपने को हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन ये वाला पेयर चूज करेंगे, एंड इट इज नथिंग बट साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज थीटा, साइन 60, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, नथिंग बट 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, इज ए सी, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, इट इज √3/2, ठीक है। 60/AC, आप इसको सॉल्व करेंगे तो AC इज इक्वल टू 120/√3, ठीक है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो
अपना 120 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 40 अपॉन रूट 3। अब ये रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 40 बाई रूट 3। ये रूट थ्री कैंसिल होगा, फाइनल आंसर आएगा ए सी इज इक्वल टू 40 रूट 3। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 40 रूट 3। लेट अस मार्क हियर 40 रूट 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी इजी प्रॉब्लम है। रीड दिस स्टेटमेंट। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She prefers to have slide whose top is at height of 1.5 meter and it is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के हिसाब से अपन फिगर बनाएंगे। सबसे सबसे पहले ये देखेंगे कि स्लाइड्स होती क्या है। ये स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर ने बोला है कि स्लाइड्स की जो हाइट होना चाहिए ग्राउंड से 1.5 मीटर होना चाहिए फॉर बिलो 5 ईयर और 3 मीटर होना चाहिए ग्राउंड से फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, ये अपना ग्राउंड हो गया, दिस इज अवर ग्राउंड। ठीक है, तो एग्जामिनर ने बोला है कि बिलो 5 ईयर वालों के लिए ये जो ग्राउंड से जो स्लाइड का टॉप की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। स्लाइड का टॉप ये है। ठीक है, तो स्लाइड के टॉप की हाइट होना चाहिए ग्राउंड से 1.5 मीटर। ठीक है, तो अपने को एग्जामिनर ने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये 1.5 मीटर होना चाहिए, ये 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और एग्जामिनर ने बोला है कि इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड क्या है अपना, दिस इज अवर ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए। कर दे रहे हैं, ये दोनों लाइन को ज्वाइन करो, यहाँ से 30 डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए, ये एग्जामिनर ने बोला है अपने को। ठीक है, अब ये हो गया, ये किसके लिए केस था, ये बिलो 5 ईयर के लिए था। दिस इज वैलिड फॉर बिलो 5 ईयर, और ये है अबव 5 ईयर। ठीक है, अब अबव 5 ईयर में क्या क्या कंडीशंस दी हुई एग्जामिनर ने। अबव 5 ईयर में बोला है कि जो ग्राउंड से हाइट होना चाहिए, ग्राउंड से जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 3 मीटर। काई की स्लाइड के टॉप की जो हाइट होना चाहिए ग्राउंड से वो 3 मीटर होनी चाहिए। तो ये लो, एग्जामिनर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये हो गई स्लाइड की हाइट यहाँ से ग्राउंड से 3 मीटर। ठीक है, और इंक्लिनेशन क्या बोला है, इंक्लिनेशन बोला है इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन बोला है ग्राउंड से 60 डिग्री होना चाहिए। तो इंक्लिनेशन के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड से 60 डिग्री का इंक्लिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड से ये एंगल मत लेना, ये ग्राउंड से इंक्लाइंड नहीं है। ठीक है, ये टॉप से इंक्लाइंड है। ठीक है, ग्राउंड से इंक्लाइंड कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अपन ने ये बॉटम वाला एंगल लिया है। ठीक है, तो ग्राउंड से 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री इंक्लाइंड है। अब अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, और अपने को एंगल इंफॉर्मेशन भी पता है दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, तो अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, इस वाले केस में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, और सेम चीज यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस के लिए क्या करते हैं, 90 के सामने वाली साइड देखते हैं। 90 के सामने वाली साइड ये है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए क्या देखते हैं, एंगल के सामने वाली साइड विच इज ए सी एंड इट इज गिवन एज 1.5 मीटर। बेस के लिए क्या करता है, रिमेनिंग साइड ए बी इज कवर्ड, ए सी इज कवर्ड, व्हाट इज रिमेनिंग, बी सी, बी सी इज बेस। यहाँ पे पी क्यू आर देखेंगे, तो पी क्यू आर में ट्राइंगल पी क्यू आर में अपना हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 90 के सामने वाली साइड।
90 कहाँ है, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या है, पी क्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए क्या देखेंगे, एंगल के सामने वाली साइड विच इज पी आर एंड इट इज गिवन एज 3 मीटर, ठीक है। बेस के लिए क्या देखेंगे, बाय सॉरी जो रिमेनिंग साइड होगी वो बाय डिफॉल्ट बेस होगी, पी क्यू इज कवर्ड, पी आर इज कवर्ड, क्यू आर इज रिमेनिंग, क्यू आर बेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और अपने को फाइंड क्या करना है, देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। तो ये स्लाइड जो दी हुई है ना, कौन कौन सी, दिस स्लाइड, दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड, ठीक है। इनकी लेंथ अपने को फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ, ठीक है। दिस लेंथ वी नीड टू फाइंड। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ हो गई पी क्यू, ये वाली लेंथ हो गई ए बी। तो अपने को यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, इस वाले केस में कैलकुलेट करना है अपने को, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है ए बी, और यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है पी क्यू, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए बी क्या है, इस वाले ट्राइंगल में ए बी इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और यहाँ पे पी क्यू क्या है, पी क्यू इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपने को दोनों केस में हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब अपने को गिवन क्या क्या है, अपने पास परपेंडिकुलर गिवन है, अपने को हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, अपने को परपेंडिकुलर गिवन है, अपने को हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, थीटा भी अपने पास गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इसके लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा करेंगे देखते हैं। सबसे पहला क्या गाइडलाइन थी, पीबीपी अपॉन एच एच बी लिखो, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है ना, तो पी बाय बी, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट पी बाय बी, पी बाय एच, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा, ठीक है। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। साइन एंगल कितना है 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इट इज 1.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, वी नीड टू कैलकुलेट ना, एच इज नथिंग बट ए बी, ठीक है। साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 ए बी, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी इज नथिंग बट 3 मीटर, ठीक है। तो अपने पास ए बी की लेंथ आ गई है, ए बी इज नथिंग बट 3 मीटर, ठीक है। ए बी इज नथिंग बट 3 मीटर, दिस ए बी इज 3 मीटर, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपने को यहाँ पे भी क्या गिवन है, अपने को परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, थीटा गिवन है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन, परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, कोई पहले वाला यूज करेंगे। तो कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, थीटा क्या दिया हुआ है साइन 60, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इट इज 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, इट इज पी क्यू, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। 3 पी क्यू, आप इसको मैनिपुलेट करेंगे तो पी क्यू आएगा 6/√3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू, पी को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 इंटू 2/√3, सॉरी √3, दिस √3 get cancelled and answer is pq is equal to 2√3, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करनी है, ठीक है। अपने को पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अपने को सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही खेलना है, ठीक है। बेसिक गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक गाइडलाइन क्या क्या है, ये 4 चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है, फिगर बनाओ, स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बनाने के बाद ये चारों चीज़ें मार्क करके लिख लो, ठीक है, अलग से, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ भी, जो इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए पीबीपी अपॉन एचएचबी रूल से, वो सिलेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।